हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू लिविंग एब्सोल्युटली फाइन। आज फिर मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो, बहुत ही काम की वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे ढेर सारे नए नए ऐसे कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। साथ ही इन टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपके बढ़ते हुए खर्चों पर लगेगा रोक और इनके इस्तेमाल से आपके जो काम है वो भी आधे हो जाएंगे। साथ ही आप अपने ढेर सारे पैसे और समय की भी बचत कर सकते हैं। चलिए तो बिना देरी के फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए रोज लाती रहती हूँ। साथ ही वीडियो पे एक छोटा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, कंघी का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है और हर रोज किया जाता है। और जब नई कंघी मार्केट से खरीद के लाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, चुभती है सर में। बड़े तो फिर भी सहन कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को दिक्कत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा काम आप कर सकते हैं। छोटा सा काम करना है, बस आपको लेनी है एक माचिस की तीली। एक तीली को जला लीजिए और इस तरीके से ना जो कंघी का एंड है, उसकी जो दांत है, उसके शुरुआत में आपको इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा स्प्रेड कर लेना है। इससे होगा ये कि उसकी जो दांत होते हैं बहुत शार्प होते हैं ना, वो फिर शार्पनेस उसकी चली जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा गर्म करने से ना उसका प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है और उसकी तीखी जो दांत होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप नई कोम लेकर आते हैं, उसकी तारें तीखी है, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। इसके अलावा एक और ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं इसके दांतों को ठीक करने के लिए। दोस्तों, जब भी आप रोटियां या पराठे बनाते हैं तो उसके बाद ना काफ़ी देर तक तवा जो है वो गर्म रहता है। तो यहाँ पर मेरा तवा जो है वो गर्म नहीं है, लेकिन अगर गर्म रहेगा तो आपको ये वाली सेम ट्रिक करनी है। तवा को उल्टा कर दीजिए और इस तरीके से ना आप उसकी दांतों को रगड़िए। इससे क्या होगा, उसकी जो शार्पनेस है पूरी चली जाएगी। दोनों में से जो भी ट्रिक आपको ईजी लगे वो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक आलू को छीला है और छिलकों को अलग कर लिया है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, आलू को छील करके उसका छिलका डस्टबिन में हम फेंक देते हैं। इस ट्रिक को देखने के बाद आप कभी भी अगली बार से आलू के छिलके को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि आलू की तरह आलू के छिलके में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब एक आलू का छिलका लिया है। अब साथ ही आपको इसमें मिलाना है 1 चम्मच चाय की पत्ती। अब ये जो आलू का छिलका है, चाय पत्ती है, ये दोनों ही चीज़ें आपको ना इस पतीले में डाल देनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से उबाल दिलाना है। जैसे हम चाय को उबाल दिलाते हैं ना, वैसे इसको भी आपको उबाल दिलाना है, जब तक कि जो चाय पत्ती है उसका कलर पूरी तरीके से इस पानी में ना आ जाए। अब देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। गैस को बंद कर दीजिए और इस पानी को ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब दोस्तों, इस पानी का इस्तेमाल आप करेंगे आप अपने बालों पर। जिन लोगों को बालों में रूसी की समस्या होती है, डैंड्रफ की समस्या होती है, या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, या फिर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, तो चाय पत्ती में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो धीरे धीरे करके आपके बालों को काला करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब अगली ट्रिक की तरफ। अब जो हमारे घर में शीशे होते हैं ना दोस्तों, चाहे अलमीरा का शीशा हो या ड्रेसिंग टेबल का शीशा हो या इस तरीके के शीशे हो, या फिर चाहे शीशे का कोई बर्तन हो, तो अक्सर वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, दाग धब्बे लग जाते हैं, पानी वगैरह के ज़िद्दी निशान पड़ जाते हैं उसके ऊपर। तो शीशे को साफ करने का तरीका हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। एक बार में शीशे साफ भी नहीं होते। तो एक ही बार में शीशे को नए जैसे चमकाने के लिए आपको थोड़ा सा इसके ऊपर नमक डाल देना है और इसके ऊपर आपको वाइट विनेगर डाल देना है। विनेगर डालते ही नमक जो है तेजी से मेल्ट होने लगता है। अब यहाँ पर कॉटन की मदद से सोल्यूशन को अच्छे से पूरे शीशे पर फैला दीजिए। अब आपको लेना है पानी की मदद से बढ़िया से शीशे को आपको धो लेना है, जिससे कि आपके शीशे पर जो स्टेन होते हैं ना वो पूरी तरीके से निकल जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अगली यूज़फुल ट्रिक आती है हमारी सिंक एरिया को लेकर। कितना भी बढ़िया तरीके से आप सिंक की सफाई कर ले, फिर भी कहीं ना कहीं सिंक की जो सफाई है वो अधूरी रह जाती है। खास करके जो इसका ड्रेनेज का सिस्टम है वहाँ पर ध्यान ना दिया जाए तो साफ सफाई नहीं रखने की वजह से अक्सर कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस तो निकलते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी घर पे नहीं निकलते होंगे, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है डायरेक्ट फिर ड्रेनेज सिस्टम से होता है। इस वजह से कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कॉकरोचेस तो निकलते ही निकलते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग जो है ना वो नैप्थेलिन की गोलियां, बॉल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने का एक बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। कई लोग फिनाइल यूज़ करते हैं, नैप्थेलिन बॉल्स यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसी तरह वो सारे कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस तो आ ही जाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं, एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी आपको। आपको लेना है एक कॉटन बॉल और वैसलीन की मदद लेना है आपको। वैसलीन तो हर घर में सर्दियों के मौसम में तो हम ला कर ही रखते हैं। अब कॉटन को अच्छे से आप वैसलीन लगा दीजिए। और पुराने दिए तो हमारे घर पे होते ही है, आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा ना आपको यहाँ पर कपूर ले लेना है। ये देखिए एक गोली मैंने यहाँ पर कपूर की ली है। 2 लौंग ले लीजिए, लौंग को भी आपको इसी के अंदर रख देना है। अब आपको ना ये जो हमने रखा है ना लौंग, कपूर और कॉटन, उसको जला लेना है।
क्योंकि कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस को ना इनकी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसको अगर आप रख लेते हैं ना तो कॉकरोचेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। तो अभी आप ना इसको अच्छे से जलने दीजिए बढ़िया से। जो वैसलीन, लौंग और कपूर हमने जलाया ना उसको जलने दीजिए। और जब इसका धुआं बढ़िया तरीके से निकलेगा ना तो आपको इस दिए को उल्टा करके सिंक में रख देना है। घबराइए मत, जो लौंग, वैसलीन वगैरह हमने ये यूज़ किया, कपूर यूज़ किया ना, वो बिल्कुल भी नीचे गिरेगा नहीं, क्योंकि हमने वैसलीन यूज़ किया दोस्तों, उसकी वजह से बढ़िया से चिपका रहेगा। अब जो धुआं है ना निकल रहा है इसमें से, वो धीरे धीरे करके सिंक के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पर जाता रहेगा। और इसकी फ्रेग्रेंस की वजह से कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी ऊपर की तरफ आएंगे ही नहीं। तो आप चाहे तो इस वाली ट्रिक को डेली भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अगली यूजफुल ट्रिक हमारी बाल्टी को लेकर आती है। बाल्टी तो हम रोज़ यूज़ करते हैं और हम सबके घर पे बाल्टी होती है। इसको यूज़ करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपको बताने जा रही हूँ दोस्तों। जब कभी भी हम नए कपड़े लेकर आते हैं तो जो कमर वाला हिस्सा है ना वहाँ से टाइट होते हैं। जैसे कोई प्लाजो हो, लोअर हो, जीन्स हो या फिर कोई शॉर्ट्स हो, तो इलास्टिक वाली जो चीज़ होती है ना कई बार वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। और फिर जब हम इसको पहनते हैं ना तो हमारे कमर पे निशान पड़ जाते हैं, जो कि ना फिर पहनने के बाद बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। तो आप क्या कीजिए दोस्तों, जब कभी भी आपको पहनना हो ना तो आप बाल्टी ले लीजिए और बाल्टी को नीचे वाले हिस्से से ना इस तरीके से आप इस लोअर को पहना दीजिए और करीब आधा 1 घंटा पहना के रखिएगा। इससे क्या होगा कि जो इलास्टिक है इसका थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा और जब आप इसको पहनेंगे आधे 1 घंटे बाद तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि आपके ज़रिए उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।